Yes, on question number 40, एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जो दो दो एक के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। उनके साझेदारी समझौते में पूंजी पर 6% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है। वर्ष 2024 में भूल से उन्होंने पूंजी पर 5% की दर से ब्याज क्रेडिट कर दिया, जो क्रमशः 8,500, 7,500 और 7,000 रुपये हुआ था। 1 जनवरी 2024 को ब्याज की त्रुटि के समायोजन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। XYZ are partners who shares profit and loss in the ratio 2:1. Their partnership deed provides to allow interest on their capital at the rate of 6% per annum by mistake in the year 2024. The interest on capital has been credited at the rate of 5%, which was amounted to 8,500, 7,500, 7,000 respectively. For the adjustment of error of interest, give necessary journal entry on 1st January 2024. ओके, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बीचों बीच हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम एक्स वाई और जेड। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इसमें मिस्टेक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो चलिए कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट हैज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, मतलब हमने पूंजी पर 6% ब्याज दे दिया। कितने परसेंट? 6% हमें इंटरेस्ट देना था, दे नहीं दिया, देना था। तो 6% इंटरेस्ट हमें देना था। ठीक है सर, दिया उसने, केवल देना था 6% और दिया 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 5%। ठीक है भाई, तो जो ब्याज उसने 5% दिया है वो है 8,500, 7,500 और 7,000। जो अच्छा, ये जो 8,500, 7,500 और 7,000 है, ये कैपिटल नहीं है। अब इसको कैपिटल में समझो। उसने खुद ने लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5%। इट मीन्स ये जो 8,500 है, 7,500 और 7,000 है, ये कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल कर दिया हुआ है। और कितने परसेंट निकाल के दिया है? 5%, 5%। तो ये जो 8,500 है ये कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल का इंटरेस्ट है। बस अंतर इतना है कि ये इंटरेस्ट 5% हमने दे दिया, देना 6% था। देना 6% था, दिया कितना? बाय मिस्टेक हो जाता है 5% दिया। तो गलती कितने परसेंट की है भाई? तो गलती 1% की है। अब मुझे कैपिटल पर कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालना है? 1%। बहुत इजी है। हमारी दिक्कत यही है कि 1% अमाउंट कितना आएगा, तो कैसे निकालें? आइए देखिए, ये जो 8,500 रुपये इंटरेस्ट है, ये जो 8,500 इंटरेस्ट है, ये अपने आप में कितने परसेंट इंटरेस्ट है? बोले सर अच्छा, ये 7,500 भी अपने आप में कितना है और ये 7,000 भी कितना है? तो बोले सर ये जो 8,500, 7,500 और 7,000 है ना, ये अपने आप में 5% इंटरेस्ट है। कितने परसेंट है? 5। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 8,500 में 5 से डिवाइड करना है, 7,500 में 5 से डिवाइड करना है और 7,000 में भी 5 से डिवाइड करना है। तो चलो करो फटाफट। 8,500 डिवाइडेड बाय 5, देखो कितना आ रहा है? बोले सर ये आ रहा है 1,700। 8,500 डिवाइडेड बाय 5, 1,700। 7,500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ये 1,500 रुपये जो है
वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ लिख देंगे हम। ऐसे ही 7,000 में 5 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1400, ये 1400 उठाकर यहाँ लिख देंगे हम। ठीक, तो ऐसे ये 1% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है। बस आपको ये पढ़ना है अच्छी तरह से कि ये जो उसने हमें बताया है, क्या बताया है, ये जो 8,500 बताया है, ये 8,500 कैपिटल नहीं है, ये 8,500 इंटरेस्ट है और वो भी कितने परसेंट है, 5% है। ठीक, ओके, तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, ये इंटरेस्ट यहाँ लेके भी दिया हमने। क्या सैलरी में कोई मिस्टेक, बोले सर नहीं है। क्या कमीशन में कोई मिस्टेक, सर नहीं है। टोटल लगा लो, ये टोटल गिवन आ जाएगा आपका 1700 का 1700 टोटल, 1500 का 1500, 1400 का 1400। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई मिस्टेक नहीं है, डैश कर दिया। 1700 अमाउंट रिपीट हो जाएगी, नेट गिवन आ जाएगा आपका। 1500 अमाउंट रिपीट हो जाएगी, नेट गिवन आ गया। 1400 ऐसे कैसे आएगा, नेट गिवन आ गया। ओके, अब हमें इन तीनों की टोटल लगानी, इन तीनों की टोटल लगानी, 1700, 1500, 1400 की टोटल लगानी। ठीक है भाई, सबसे पहले 1700, 1500 और 1400 टोटल लगाओ, कितना आ रहा है, बोले सर ये 5100 आ रहा है। ये जो 5100 आ रहा है इसको यहाँ पर प्रॉफिट के नाम से क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। अब ये जो 5100 आ रहा है वो इन तीनों पार्टनर में, इनके रेशियो में जो कि 2-2-1 है उसमें बांट देंगे। तो चलो 5100 को हमें 2-2-1 के रेशियो में बांटना है। आइए 5100 है ये, 1700, 1500 कितने हो गए, 15, 15, 30, 32, 4600। भाई 5100 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4600। इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, कुछ पुराना लिखा रह गया, इसको करेक्ट करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। कितना करना है इसको हमें, इसको करना है हमें 4600। कितना करना है हमें, 4600। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हमने 4600। ठीक है, 1700, 1500 और 1400 इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4600 रुपीज। ये 4600 हमने यहाँ लिखा, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम, ये 4600 आया, इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। अब ये जो 4600 आ रहा है इसको हमें तीनों पार्टनर में बांटना है। चलो बांटते हैं, बिल्कुल बांटते हैं। 4600 को तीनों पार्टनर में बांटना है, तो किस रेशियो में बांटेंगे, बोले सर रेशियो है ना 2-2-1। ठीक है भाई, 2-2-1 के रेशियो में बांट लीजिए। इंटू 2-2-1 का रेशियो, ठीक है, 2-2-1 का रेशियो मतलब 2-2-1 को 5 हुआ, 5 से इसको डिवाइड किया। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है भाई, बोले सर बहुत इजी है, डिवाइड करना ही है ना अपने को। 5 से ये 5 से इसको 5 नाम 45, 9 कितना 1, 5 दूनी 10, कुछ 920 रुपीज आ रहा है। हाँ सर 920 रुपीज आ रहा है। ठीक है, 920 रुपीज आ रहा है, तो डिवाइड कर लिया। अब 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 920 इंटू कितना करना है, 2। तो चलिए 920 इंटू 2 और 1। ओके ठीक है, x 920 मल्टीप्लाई कितने से, 2 से, ये 2 से कितना है 1840। तो ये जो 1840 है इसको उठाकर यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, फिर वापस से 920 ये लिखा हमने। y का रेशियो कितना, बोले सर y का भी 2 है, तो y का भी अमाउंट 1840 आएगा, यहाँ लिख देंगे 1840। z का 920 इंटू कितना 1 इज इक्वल 920 आएगा, ये 920 उठाकर यहाँ नोट कर देंगे हम। ठीक, अब चलो ये सारा स्टेटमेंट का सारा कंप्लीट हो गया। लेस कर लेते हैं फटाफट।
1840 और 1700 लेस करो जल्दी से। 1840 में से 1700 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140। प्लस में या माइनस में? बोले सर बड़ी संख्या माइनस की है तो सर माइनस में आएगा। अच्छा ठीक है। इसे लेस करेंगे 340 रुपए आ रहा है। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसे लेस करूं, लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 480 और प्लस में आएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमने स्टेटमेंट तो बना लिया, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, तो ये अंडरकास्ट का ही पॉइंट है। देना 6 था, दिया 5 तो 1% कम दिया ना, कम दिया तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो माइनस वाले को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, माइनस वाले को डेबिट, और ये जो भाई साहब प्लस है जेड ये हो जाएगा क्रेडिट। आइए जनरल एंट्री बना लेते हैं हम। ठीक है, जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। डेट लिखी हमने यहाँ पर। डेट क्या दी है देखो भाई, डेट उसने दी हुई है, कौन सी आएगी क्वेश्चन में से देख लो कौन सी आएगी। क्वेश्चन में देखें तो यहाँ डेट है, हाँ 2024 ये बता रहा है। कौन सी बता रहा है, 2024 की गलती है, 24 की गलती है। हमने ये तो देख लिया डेबिट क्रेडिट क्या हुए हैं। अब इसकी क्या बनानी है अपने को, जनरल एंट्री बनानी है। तो चलो जनरल एंट्री बनाते हैं। हमने क्या रूल देखा है, माइनस वाले को डेबिट करना है, प्लस वाले को क्या करना है, क्रेडिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले ऊपर लिख देंगे जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। कौन डेबिट होगा, बोले सर ये जो एक्स है ये डेबिट हो जाएगा, तो ये लिखा हमने एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई भी सर डेबिट है तो वाई भी डेबिट हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड जो है वो क्रेडिट है, प्लस में ना, क्रेडिट प्लस में क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक, एक्स का अमाउंट, अच्छा नरेशन भी आती है, ठीक है। ब्रिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सबसे पहले अमाउंट लिख लें हम। एक्स का 140 है डेबिट, ठीक है। वाई का 340 है डेबिट, ठीक है। जेड का 480 क्रेडिट है, ये क्रेडिट में टोटल लगाएंगे हम। डेबिट भी कितना हो रहा है आपका 480, क्रेडिट भी 480। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो